क्वेश्चन आया है जी मेंस 2025 के अंदर ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ -6 एडजॉइंट ऑफ 3a इक्वल टू 2 m plus n इंटू 3 mn। और कंडीशन है m इज़ ग्रेटर देन m, देन वैल्यू आपको फाइंड करनी है 4m plus 2n के लिए। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा भाई ये। चलिए तो कंसेप्ट की बात कर ले तो यहाँ पर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की बात है और साथ में वो नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपके पास दो प्रॉपर्टी होती है। ओके, दो प्रॉपर्टी में सबसे पहले मान लो k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो, ऐसे के ए उसका डिटर्मिनेंट, तो जब के बाहर आएगा तो क्या बाहर लेकर आता है भाई उसका ऑर्डर, तो के रेस टू एन हो जाता है। देन आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हेन ए आपका क्या हो भाई एन क्रॉस एन वाला मैट्रिक्स हो तब जाके ये लगता है। और दूसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट किसका, तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू में क्या हो जाएगा n-1 जब ये ए एन क्रॉस एन होता है। बट इसको हम याद रखते हैं ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग रेस टू n-1, है ना, हम याद रखेंगे भाई ऐसे। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करें। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है -2, मतलब क्या ऐसे भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 एंड हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है अभी डिटर्मिनेंट किसका 3 टाइम एडजॉइंट है, उसके अंदर है भाई -6 टाइम एडजॉइंट है और साथ में है 3a ब्रैकेट ब्रैकेट कंप्लीट, देन लाएगा डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू आपको गिवन है भाई पहले से गिवन है 2m plus n इंटू 3 आएगा mn। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा भाई उसका आंसर 2 and 3 के फॉर्म में आने वाला है। चलिए तो यहाँ से शुरू करें। सबसे पहले ये नंबर है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई नंबर बाहर आएगा, उसकी पावर लेकर तो 3 बाहर आएगा, क्या लेकर पावर कौन सी हो जाएगी, जो मतलब आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। देन बचेगा एडजॉइंट ऑफ -6 टाइम एडजॉइंट ऑफ 3a एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट 2m plus n इंटू 3mn। चलिए अब 3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये एडजॉइंट के साथ जो भी है वो आपका समथिंग बन जाएगा, तो सेकंड फार्मूला ये वाला एडजॉइंट ऑफ समथिंग, तो समथिंग रेस टू n-1, तो ये जो नीचे डिज़ाइन किया भाई वही आपका समथिंग हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिज़ाइन वाला मतलब -6 एडजॉइंट ऑफ 3a है ना, ये हमारा समथिंग था रेस टू n-1। अब ये 3 क्रॉस 3 वाला है तो 3-1 करोगे तो 2 आएगा, सामने जो भी है एज इट इज़ लिखा जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा आगे हम सॉल्व करें तो फिर से यहाँ पर मैट्रिक्स के आगे कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो बाहर आएगा क्या लेकर भाई ऑर्डर, तो 3 ऑलरेडी था। अब ये -6 बाहर आएगा क्या लेकर 3 लेकर, और उसके ऊपर 2 पावर है तो इसके भी ऊपर क्या लग जाएगी भाई पावर 2 एंड देन बचेगा एडजॉइंट ऑफ 3a बचेगा एंड देन पावर में 2 है, बाकी एज इट इज़ रहेगा सामने जो था। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व किया जाए तो देखो ये 3 का क्यूब रहेगा इनटू -6 की 6 पावर हो जाएगी। अब माइनस का 6 पावर मतलब तो प्लस ही होता है, तो ये 6 क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। अब फिर से एडजॉइंट ऑफ ये समथिंग है तो समथिंग में क्या है भाई 3a है, उसके रेस टू कितना हो जाएगा n-1। ऑलरेडी हमारे पास 2 था और फिर हम 2 लगाएंगे, मतलब पहले समथिंग रेस टू 3-1 2 आएगा एंड देन उसकी पावर कितनी है भाई 2 है और एज इट इज़ जो था रहेगा। चलिए तो ये 3 का क्यूब है 6 मतलब 2 एंड 3 अब यहाँ फिर से है ना। चलिए पहले इसको मैं 3a कितना लिख लूँ भाई 4 लिख लेते हैं, बाकी एज इट इज़ है जो भी था। इसको और आगे सॉल्व किया जाएगा भाई। चलिए तो ये रहा 3 का क्यूब 3 अब ये 3 नंबर है मल्टीप्लिकेशन में बाहर जब आएगा मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट्स में से तो 3 और पावर 3 लगेगी, मतलब ऐसे भाई 3 का क्यूब आएगा बाहर और उसकी पावर लेकर 4 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है भाई 4, तो ऊपर है 2m plus n इंटू 3mn। चलिए हमें 3 का क्यूब यहाँ पर 3 और ये 3 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा भाई 3 एंड 3 हो जाएगा 12, बाकी रहेगा 2, तो 2 है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -2 गिवन थी, तो ये -2 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है वो लिखना पड़ेगा एज इट इज़।
चलिए अब देखिए भाई 3 की पावर काउंट कर लो, बेस से पावर का एडिशन, 12 प्लस 6 करोगे 18 आएगा, 18 प्लस 3 करोगे 21 आएगा, तो 3 टू हो जाएगा भाई 21 इंटू -2 की इवन पावर प्लस ही हो जाती है, तो ये 2 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा भाई 10, और सामने है 2m प्लस n इंटू में 3mn। चलिए यहाँ से मैं कंपेयर कर लूँ पावर को, पावर को कंपेयर करना है भाई, तो 3 की पावर है 21, तो सामने 3 की पावर है mn, तो mn का आंसर बनेगा भाई 21, एंड दूसरा 2 10 है और 2m प्लस n है, तो m प्लस n बनेगा भाई हमारा 10। चलिए दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन 21 हो, दो नंबर ऐसे जिनका एडिशन 10 हो, तो वैसे दो नंबर कौन से हो गए 7 एंड 3, m बराबर 7 लिया जाएगा एंड n बराबर क्या लिया जाएगा 3, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन थी m बड़ा था n से, तो दो नंबर डिसाइड हो चुके हैं भाई 7 एंड 3, है ना। डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि नंबर ऐसा ही था तो डायरेक्टली हो जाए। बस हमें फाइंड करना था क्या 4m प्लस 2n, हमें फाइंड करना था 4m प्लस 2n, 4m प्लस 2n। चलिए 4 के साथ m है 7 प्लस 2 है n की वैल्यू 3, 28 प्लस 6 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 34। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर जो आपको यहाँ दिख रहा है 34। थैंक यू।